Hello dear students, I am Dr. Swati Raut. In last lecture we have studied about the theory of radiation in last unit. Actually the last unit आपका ख़त्म हो गया है. अभी हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसमें हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो हमने यूनिट फर्स्ट में क्या क्या देखा. यूनिट फर्स्ट था थ्योरी ऑफ रेडिएशन. थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी को हमने एक्सप्लेन किया, देन डेरिवेशन ऑफ प्लांक्स लॉ देखा, विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा, फिर विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूले से डिराइव किया, देन रेलेक्स जीन्स लॉ देखा, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ देखा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, हमने प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूले से उसको डिराइव किया. तो ये सब हमने डिटेल में यूनिट 1 में देखा है. ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी आपने डिटेल स्टडी किया है और उसमें से फिर बाकी के हमने लॉज और डेरिवेशंस हमने देखे हैं. ठीक है, तो हम अभी यूनिट 2 पढ़ेंगे. यूनिट 2 में क्या है, स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, एमयू स्पेस, फेज स्पेस, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, कंस्ट्रेंट्स, accessible and inaccessible states, entropy and thermodynamic probability, equilibrium between two system in thermal contact, so on. तो ये हम यूनिट 2 में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट 2 में फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देखेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टैटिस्टिकल क्या है. स्टैटिस्टिकल मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है और जो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ऑफ और रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल. ठीक है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है ना. स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा एंड द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी. प्रोबेबिलिटी मीन्स 50-50. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स. अगेन आई रिपीट हियर, स्टैटिस्टिकल मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है और जो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स है, ऑफ और रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. देन स्टैटिस्टिक्स क्या है, द कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा एंड द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी, दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. देन हम पढ़ेंगे कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो क्या है कि बल्क प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कौन करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स. बल्क प्रॉपर्टीज के लिए कौन है, क्लासिकल मैकेनिक्स. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कौन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स. तो फिर क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड दैट द लिंक बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स बल्क प्रॉपर्टीज को लिंक कौन करेगा, किसका काम है, वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को का लिंकेज बताने के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जो लिंकेज है वो बताने के लिए हमने ये स्कीमेटिक रखा है. तो स्कीमेटिक में आप देख सकते हो मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मेथड्स ऑफ मैकेनिकल मैकेनिक्स, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक मॉडल कैन बी यूज्ड. प्योर मैकेनिकल वेरिएबल्स देख रहे हो, उसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर. ठीक है, तो ये जो है दोनों क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, तो उनको जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मिलेंगे. तो उस थर्मोडायनेमिक्स में फिर हमारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे. उसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा. तो ये इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं. बल्क प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कौन करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को, जो सिंगल पार्टिकल्स को कौन एक्सप्लेन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स करता है. फिर क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स को ब्रिज करने के लिए और दोनों का रिलेशन और लिंकेज बताने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिराइव किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जन्म हुआ. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का काम क्या है, लिंकेज बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स. देन
टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एड्रेसेस। कौन से क्वेश्चन को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आंसर कर सकता है? Why are the properties of water different from those of steam, even though water and steam consist of same type of molecules? ठीक है, वाटर और स्टीम यानी भाप, आप देख सकते हो वो सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इवन दो उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंज है, दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर भी डिफरेंट है और स्टीम के प्रॉपर्टीज़ भी टोटली डिफरेंट है। तो वो उन क्वेश्चंस को कौन आंसर करेगा? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाई डज आयरन लूज इट्स मैग्नेटिज्म अबव अ सर्टन टेम्परेचर? आपको पता है आयरन मैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है, बट अबव सर्टन टेम्परेचर आयरन क्या करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज करता है। वो क्यों लूज करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, वो किससे हम एक्सप्लेन करेंगे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम एक्सप्लेन करेंगे। वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विल हेल्प अस टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। देन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स। ठीक है, द मेन ऑफ दिस कोर्स इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स विथ अ large number of degrees of dynamical freedom with n number of particles. That n numbers of particles is nearly equal to 10 to the power minus 23. That is Avogadro's number. तो मेन एम क्या है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स को, कि हमको प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। द मेन एम ऑफ दिस कोर्स इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स विथ अ लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज़ नियरली इक्वल टू 10 to the power minus 23, दैट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अ स्टेट, नेक्स्ट इज अ स्टेट डिफाइंड इन दिस cruder manner is called a macroscopic state और thermodynamic state। ये जो क्रूडर मैनर में हमने स्टेट डिफाइन की है उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक स्टेट और थर्मोडाइनेमिक स्टेट। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम अ डायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ईच स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड at least in principle as precisely as possible by specifying all the dynamical variables of the system. Such a state is called a microscopic state. मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है? क्रूडर मैनर में जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक स्टेट, और यू मे कॉल्ड इट एज अ थर्मोडाइनेमिक स्टेट। बट माइक्रोस्कोपिक स्टेट क्या है? Dynamical point of view, each state of the system can be defined at least in principle as precisely as possible by specifying all of the dynamical variables of the system. Such a state is called a microscopic state. Microscopic states हम किस में पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में। और मैक्रोस्कोपिक इज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स हम कैसे लेंगे? मैक्रोस्कोपिक में, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रहेगा? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ऐसे वेरिएबल्स रहेंगे। और माइक्रोस्टेट्स में क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल विच इज नियरली इक्वल टू 10 to the power minus 23. देन वी आर गोइंग टू सी इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, properties are the consequences of average of individual particles. हम मैक्रोस्कोपिक में क्या लेंगे? एवरेज लेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल की, क्योंकि हमारे पास बल्क नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? यहाँ पे एवरेज लेंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज आर इन्वेरिएंट विथ टाइम, जिनकी प्रॉपर्टीज टाइम पे डिपेंड नहीं है, इन्वेरिएंट विथ टाइम है, उनका भी हम क्या करेंगे? टाइम एवरेज लेंगे। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, दैट इज पोजीशन, वेलोसिटी एंड एनर्जी,
को हम उनका भी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे ओवर मॉलिक्यूल्स, देन एवरेज ओवर टाइम लेंगे, देन स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स अप्लाई करेंगे, व्हाट विल गेट थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज। फिर हमको क्या मिलेगा, एवरेज 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 लेके टेम्परेचर मिलेगा, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ऐसे टर्म्स हमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मिलेंगे। देन फंडामेंटल मेथडोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो उसका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेंगे दैट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज उसको बोलेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लेंगे, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वही हम वैल्यू उसमें लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। Just consider, suppose we have n trials, and a specified event occurs r times. जो specified event है वो क्या है, r times में occur होता है। Then the trial could be rolling a dice, and the event could be rolling a 6. Then define probability. Probability is denoted by P of an event. Event is denoted by capital E, occurring as P into E is equal to R by N when N tends to infinity. Number of particles जैसे हमने बताया है। Then 6-sided dice को क्या है, P is probability P, E event कितने 6 times occur हो रहा है, that's why 6 is equal to 1/6. n नंबर ऑफ n है तो n 6 है हमारा, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर 6 फॉर एन ऑनेस्ट डाइस। देन प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, तो इसका देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, P1 इज इक्वल टू P2, probability P3, probability P4, probability P5 is equal to probability P6 equal to 1/6. Then what we have, coin toss. अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की क्या होंगी, 50-50% रहेंगी, ठीक है। Then probability of heads equal to probability of tails is 0.5. Then P heads should approach 0.5 the more times you toss the coins. For a single coin toss we can never get P heads equal to 0.5. एक ही बार में हमने कॉइन टॉस किया तो हमको 0.5 बार मिलेगा, इसकी गारंटी है क्या, नेवर। दैट्स वाई दिस इज P। इसको हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हर जगह यूज़फुल रहेंगी, तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, वैसे आपको समझ में आएगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच।